तब देखो वह दो संख्या गुणनफल 11 या 8 37 उनका एचसीएफ जो है ऐसी संख्याओं का कितने युग्म संभव है। सबसे पहले तो ये देखो कि संख्या क्या बनेगी, एक तो 13x और 13y, ठीक। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इतना है और उनका एचसीएफ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो 169x बाई बराबर होगा 11830, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसको इससे काटें तो कितनी बार कटेगा, 69 63 6 7 42 6 48 तो 169 से ये 7 बार कटेगा और ये चीज़ एक्स इंटू वाई कितना आ गया 70, क्लियर। यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना आना चाहिए 70 और दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा पहला क्या बनेगा 10 और 7 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 1 और 70, तीसरा बनेगा 2 और 35 और कुछ बनेगा, एक बनेगा 5 और 14, 14 पंचा 70। अब इसके अलावा अगर तुम देखो 6 से भाग दोगे तो 6 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं जाएगा ना पूरा, 7 का दोगे तो 7 और 10 यहाँ पहले से बन चुकी, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का दोगे 10 और 7 पहले बन चुके, यानी कितने पेयर बने टोटल 4 पेयर। बात समझ आई, ये सवाल कैसे किए जाएंगे ऐसे। चलो देखो दो संख्याओं का मासा 18, यदि इन दो संख्याओं और उनके एलसीएम का योग 954 तो ऐसी कितने योग जोड़े संभव होंगे। चलो ध्यान समझो, अगर हम संख्याएं देखें तो संख्या क्या बनेगी 18x और 18y पर एलसीएम क्या बनेगा यहाँ से 18x बाई जो कॉमन है वो एक बार, जो नहीं है वो भी साथ में। अब अगली लाइन में ये कहा कि इन दोनों संख्याओं और एलसीएम का जो योग है वो 954 है, तो संख्या कितनी है 18x प्लस 18y प्लस 18x बाई बराबर 954। अगर हम 18 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 954, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 18 पंचे 90, 18 36, 18 तिया 54, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कितना बना 53, ठीक। अब जरा ध्यान से समझो, इन तीनों संख्याओं को जोड़कर 53 बना, ठीक। अगर मैं ऐसा मानूं कि ये 9 और ये 7 है, सॉरी 9 7 53 63 होते हैं, हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका हम गुणा करें और उन दोनों संख्याओं को जोड़ के सबको जोड़ें तो 53 आ जाए। और इसमें क्या दिया है मासा ये है, ये ठीक है, जरा ध्यान से समझना। इसके हम दो फैक्टर करें, पहला फैक्टर क्या बन सकता है 1 प्लस एक्स और दूसरा 1 प्लस वाई। ध्यान समझना, अगर इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे, ध्यान समझो, एक्स एकम एक्स और एक्स वाई, एक का एक में एक और ये एक्स वाई, एक मिनट फैक्टर एक प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, ओके सॉरी। सुनो, अगर दोनों साइड हम एक जोड़ दें, इधर भी एक और इधर भी एक, तो अब देखो जरा ध्यान से क्या फैक्टर बनेगा, एक तो बनेगा 1 प्लस एक्स और एक बनेगा 1 प्लस वाई बराबर 54, ठीक है। यानी कि एक ऐसी संख्या चाहिए x का मान और एक y का मान कि दोनों का आपस में गुणा करें तो कितने आ जाए 54। अब 9 छक्के 54, यानी कि 1 प्लस वाई यानी कि ये 9 होना चाहिए और 1 प्लस ये x कितना होना चाहिए 6।
तो 9 छक्के 54, पहली कंडीशन। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। सुनना जरा ध्यान से, 18 तिया 54। अगर यहाँ 18 बनाना है तो बाई एक 2 अंक की संख्या बनेगी, और 2 अंक की संख्या पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ हमने 18 माना तो 17 इसको मानेंगे तब ये 18 बनेगा, और 2 इसको मानेंगे तब ये 3 बनेगा। ठीक है, अब देखो 2 और 17 इन दोनों में कोई संख्या कॉमन है नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से पता लगाना है x और y के ऐसे मान रखने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। क्योंकि अगर हमने पहले x का मान 8 माना था तो ये कितना था उस टाइम 5, तभी यहाँ 6 बने और यहाँ 9 बने। ठीक है, और देखो जरा, और कोई चौंगन बना रहा है? 6 नंबर चौंगन 18, 27 दूनी चौंगन, यानी कि अगर हम इसको माना कितना y को 26, तो x कितना होगा 1, तभी बनेगी। इसके अलावा और कोई फैक्टर बन रहा है? नहीं बन रहा। एक तो ये बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा इसका 2 और इसका 1 17, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 3। बात समझ आई? देखो सवाल ये दिया है कि दो संख्याओं का HCF LCM के बीच का अंतर निकालिए जिनका LCM तो 48 है और संख्या का गुणनफल 384 है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है LCM HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? HCF इंटू LCM बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब HCF तो हमें दिया नहीं गया, हमें दिया गया LCM। LCM कितना है? 48, बराबर होगा 384, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। LCM का मान दे रखा, HCF का निकाला, दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं, तो 48 का भाग इसमें देना है। ठीक, अब देखो जरा 48 का जब इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 8 64 की 4, 800 लगी 6, 800 को 32 4 38। HCF कितना आ गया? 8 और LCM 48 दिया है। तो हमसे पूछा HCF और LCM का रेशियो, HCF रेशियो LCM। तो HCF निकला 8 और LCM था 48, 8 एकम 8, 8 6 48, तो आंसर कितना निकला? 1:6। बात समझ आ गई? देखो दो धनात्मक संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 96 व 8 है। यदि संख्याओं का योगफल 56 है तो संख्याओं का अंतर निकालिए। हमें दिया है योगफल। योगफल का मतलब क्या है? एक संख्या 8x होगी और एक संख्या 8y होगी कि नहीं? अच्छा, 8x और 8y का योग यानी 8x प्लस y कितना दिया है? 56। 8 से भाग दें कितना, यानी कि x प्लस y कितना आ गया? 7। अब जरा ध्यान से समझो, अगर x प्लस y 7 है और x और y दोनों के मान ऐसे होने चाहिए जो किसी एक संख्या से नहीं कटें। समझना है ध्यान से। अगर हमने इसको 1 माना तो ये बनेगा 6 बनेगा, इसको 2 माना तो ये बनेगा 5, इसको 3 माना तो ये बनेगा 4। तो यहाँ पे ऐसे 3 मान निकल रहा है। अब अगर हम जैसे मान लीजिए इस y को हमने 6 माना और इसको माना 1, तो 6 में से 1 जाएंगे 5, 8 पंचे 40 बनेगा। अब अगर ये इनका अंतर अगर 40 बन गया तो फिर सवाल में LCM 96 नहीं आएगा। सुनो जरा ध्यान से, किन दो संख्याओं पे 96 आ सकता है वो देखना है। जब हाँ योगफल तो 56 आ गया, संख्याओं का अंतर याद करना है, यानी कि हमें निकालना है 8x माइनस 8y बराबर, यानी कि यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो x माइनस y का मान निकल आए, तो यहाँ का मान निकल आएगा, x माइनस y निकलना चाहिए। अच्छा, LCM और HCF क्रमशः ये दिए हैं। समझ रहा ध्यान से। LCM दिया, LCM का मतलब क्या होता है? एक संख्या जो कॉमन है वो, बाकी की जो शेष संख्या है वो, बराबर कितना दिया? 96। तो ये कितना बन गया? 12 8 96, यानी x इंटू वाई कितना बन गया? 12। अब देखो जरा, दोनों चीज़ों से कर सकते हैं, या तो इसको पकड़ लो तब सवाल बन जाएगा, या फिर इसको, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा, 3 मान बने। अब देखो जरा,
हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि दोनों को गुणा करें 12 आ जाए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। इसको अगर हमने 2 माना तो ये मानना पड़ेगा 6, तो 2 और 6 में 2 कॉमन है। लेकिन जैसे हमने इसको 3 और इसको 4 माना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी ये बात क्लियर होगी, या तो x का मान 3 होगा या y का मान 3 होगा, या x का मान 4 होगा या y का मान 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो x माइनस y का मान कितना निकलेगा यहाँ से? 3 में से 4 घटाओ या 4 में से 3 घटाओ, 1 आएगा। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 8। बात समझ आ गई? देखो संख्या क्या होगी यहाँ से? 5x और 5y। तो एलसीएम क्या निकलेगा? 5x y, यानी कि x इंटू वाई कितना निकलेगा? 495 दिया। 5 से जब इसमें भाग दोगे 5 नम 45, 5 नम 45, यानी कि x इंटू वाई कितना निकला? 99। 99 कैसे दो फैक्टर करने जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वो बनेंगे 11 और 9 बनेंगे, यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ से डिफाइन हो गई। अब अगर उन्होंने हमें दिया दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि 5x प्लस 5y बराबर कितना दिया? 100। तो यहाँ से x प्लस y बराबर कितना निकलेगा? 20। अब जरा ध्यान सुनना, x और y अगर 20 है, यानी कि ये 11 है और ये 9 है, दोनों को जोड़ा 20 बने। अगर हम x माइनस वाई निकालें तो कितना निकलेगा भाई? 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेंगे। और हमें निकालना है संख्याओं का अंतर, और संख्या दी है 5x और 5y, यानी कि 5 कॉमन ले तो x माइनस वाई बराबर 5। x माइनस वाई का मान कितना है? 2। तो 5 दूनी 10। बात समझ आ गई? ऐसे पहले किया था, ऐसे अब देखो जरा, ये सवाल अपने टाइम का सबसे फेमस सवाल है। ऐसे 2-3 सवाल बनते हैं इस पर। सवाल को देखो जरा ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है, उनमें से एक संख्या 75 है और एक 125, मतलब एक जो संख्या है वो 75 और 125 के बीच में स्थित है, यानी 75 से बड़ी है और 125 से छोटी है। चार ऑप्शन ऐसे ही हैं जो 75 और 125 के बीच में। अगर हम यहाँ से संख्या निकालें 13x और 13y, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? 13xy। 13xy कितने के बराबर है? 55 के। 13 दूनी 26, 13 दिया 39, ठीक। 39 क्या बची? 6। 13 पंचे, यानी कि x इंटू वाई कितना निकल के आया? 35। 35 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, एक बनेगी संख्या 5, एक बनेगी 7। अब अगर हम संख्या निकालने जाएं तो x का अगर हम 13 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि 5 का अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंचे 65, जो कि कहाँ निकलेगा? 75 से छोटा। हमें चाहिए 75 से बड़ा, तो 13 का गुणा करेंगे 7 से, 13 7 91। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 91। आज सुनो एक, चलो देखो, दो संख्याओं का योगफल 140 है, लासा 240 है, मासा 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है? यही सवाल है। अब देखो जरा, संख्याओं का योगफल दिया, यानी कि एचसीएफ अगर 20 है तो संख्या क्या होगी? 20x प्लस 20y बराबर 140, यानी कि यहाँ से x प्लस y का मान कितना निकला? 7। 20 7 140, यही तो बात बनी। अब एक बात, एलसीएम अगर हमको दिया है कितना? 240, यानी कि 20x y बराबर 240, तो एक्स वाई कितना निकला? 12 निकला भाई, 12 निकलेगा। अब जरा ध्यान से समझो कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 7 आए, और गुणा करें तो 12 आए, तो ऐसी दो ही संख्या बनेगी, 4 और 3, इसके अलावा तो कुछ बनेगी नहीं। तो हमसे पूछा छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 20 का अगर हम 3 के साथ गुणा करते हैं, 20 दिया 7, तो छोटी संख्या कितनी बनेगी? 60। और समझ आ गई? देखो अगला सवाल दिया है, 4 अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 19 या 261 व 103 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है? अगर इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सबसे पहले ये देखो कि एलसीएम कितना दिया है। एलसीएम दिया है 19 या 261, यानी कि एलसीएम जो होता है वो क्या होगा? जो संख्या कॉमन है वो और बाद की सारी संख्याएं। 19 या 261, यानी कि x और y का मान यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा 19 या 261 में 103 का भाग देंगे तब बनेगा कि नहीं? तो 103 एकम 103,
103 एकम 103। अब जरा ध्यान से समझो, 103 में अगर हमने भाग दिया तो 12 में से 3 गई 9 बची, यहां बची 8 और ये 6 का उतारा। ठीक है, अब देखो जरा 103 का अगर हम 8 बार गुणा करें तो कितने आएंगे, 824 आएंगे। तो 103 अट्ठे 824, 824 को इसमें से घटाओगे 2 7 और ये 1। अब देखो 103 का 7 बार गुणा करें तो 721, यानी कि x इंटू बाई कितना निकला, 187। तो x इंटू बाई 187। इन्हीं दो ऐसी संख्याओं का गुणा करो कि 187 बन जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्या बनेगी 11 और 17 का गुणा। 17 एकम 17 के साथ आंसर लगी 17 एकम 17 और 1 18, यानी कि x और y का मान कितना निकला, x और y का मान निकला, x का मान 11 और y का मान 17। हमसे पूछा गया संख्याओं का योग, यानी कि देखो संख्या क्या होंगी वो 103x और 103y। 103 अगर हम कॉमन ले लें अंदर क्या बचेगा, x प्लस y कितना है 11 प्लस 17, 7 और 1 8, 1 और 1 2 गुणा 103। अब देखो जरा ध्यान से, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 या 24 4 होना चाहिए, यानी कि ये तो ना तो ये आएगा ना ही ये आएगा। अब आंसर आएंगे इन दोनों में से कोई एक। तो 8 और 2 10 का मतलब 1, 3 और 1 4, इनका गुणा किया कितना है 4। क्या लगा यहाँ पे डिजिटल सम लगाया, 4 आंसर आना चाहिए टोटल। अब देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 का मतलब 7, ये भी नहीं है तो आंसर क्या सही होगा, ये 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 में 2 और 2 4, आंसर क्या बनेगा 2884। ठीक है।